साथियों नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से कमेंट्स, चारों तरफ से बातें, सभी लोग पशुपालक लोग यही कहते हैं कि पशुपालन व्यवसाय जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। क्या करें, बहुत खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, इनपुट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट बहुत ही कम है। तो इसे कैसे मैनेज करें, आज हमारा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको समझाया जाए कि आप पशुपालन के खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर वन अगर मैं बात करता हूं तो कई भाई ऐसे हैं जो शुरुआत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने शेड पे लगा देते हैं, यानी शेड निर्माण करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, फिर उसके ब्याज की जो गणना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसीलिए शेड निर्माण आप शुरू में एक साथ बड़ा नहीं करवा करके और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी ज़रूरत के हिसाब से, ज्यों आपके पास पशु बढ़ रहे हैं, ज्यों आपको प्रॉफिट हो रहा है, त्यों आप शेड को बढ़ा सकते हैं या एक निश्चित ग्रुप में उसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा थोड़ा बढ़े, थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित ग्रुप में आप उसे बढ़ा सकते हैं तो खर्च कुछ आपको कम लगेगा। इसके अलावा आप खुद काम करें। कई बार हमने देखा है कि पूरा का पूरा काम मजदूरों के भरोसे रहता है, तो हालांकि हमें मजदूरों का साथ देना चाहिए। वो मजदूर नहीं है, वो हमारे साथी हैं, उनके साथ मिल करके हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा काम आप उन्हीं के भरोसे छोड़ दें, आप खुद साथ रह करके उनके साथी के रूप में काम करें। फिर देखिएगा कभी भी घाटा हो ही नहीं सकता। ये जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप रहेंगे तो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे। वेस्टेज नाम का वर्ड तो आएगा ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी आप अनाज या कोई भी चीज़ अपने फार्म के लिए, अपनी गाय भैंस के लिए खरीद रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें कि मुझे एक साल में इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये जो चीज़ है, जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं ही ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, तो मुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है और ये जो चीज़ है वो मुझे इस मौसम में सस्ती मिलेगी क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट फार्मर से ले सकता हूँ। तो आप वो स्कीम अपनाएं, यानी सीधे के सीधे जब सस्ता कोई चीज़ मिलती हो, सस्ती, उस समय उसे खरीद लें और पूरे एक साल का स्टॉक कर लें। स्टॉक जो आप कर रहे हैं उसमें भी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी स्टॉक में ऐसा नहीं हो कि कोई स्टॉक की हुई चीज़ खराब हो जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि स्टॉक की हुई चीज़ जो है वो कभी भी खराब ना हो। तो नंबर वन, आपके पैसे बच जाएंगे क्योंकि कम पैसों में मिलेगा। नंबर टू, आप अच्छी तरीके से अगर स्टोर करना सीख गए तो भाई कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो आप ये प्रयास करें कि पशु कम से कम बीमार हो। अब आप कहेंगे साहब ये प्रयास तो हमारा हमेशा ही रहता है कि पशु कभी बीमार ही ना हो, लेकिन भाई आप उस प्रयास के लिए करते क्या हैं, ये तो सोचिए कि आप उसके लिए करते क्या हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए नंबर वन, डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। बहुत ज़्यादा सस्ती दवा आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ऐसी कंपनियां हैं, ब्रांडेड से ब्रांडेड कंपनियां, आपके पशु की डिवॉर्मिंग 30, 40, 50, 60 रुपये में कर देगी। ये बताइए, तो अगर 3 महीनों में 60 रुपये लगते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वैक्सीनेशन, कई बार क्या होता है, आउटब्रेक हो जाता है और उस आउटब्रेक में हमारी कमर टूट जाती है। अगर FMD आ गई तो समझो उस फार्म पर कुछ नहीं बचेगा, और अगर HSBQ आ गई तो फिर तो कहना ही क्या, हालत ही ख़राब होने वाली है, कमर टूटने वाली है। इधर से लंपी अभी चल रही है। तो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है ताकि आपके फार्म पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं साफ सफाई का। भाई टिक्स, फ्लीज, माइट्स, यानी जूं, चिंचड़, कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे पशुओं की हालत ख़राब कर देते हैं, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस साफ सफाई की निगरानी आप खुद करेंगे कि साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिंदु है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि आप पशुपालन की पूरी जानकारी लीजिए। काविंग के समय क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, कैसे देखभाल की जाती है। काविंग यानी कि जब गाय भैंस बच्चा देती है, प्रसव के समय हमें क्या देखभाल करनी चाहिए, कब कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए, कब कौन सी नहीं खिलानी चाहिए।
है ना। बच्चों को हमें कैसे ग्रो कराना चाहिए, बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है, जिनको आपको जहन में डालना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि जानकारी अगर होगी तो वेस्टेज कभी होगा ही नहीं और तकलीफ कभी होगी नहीं, यानी परेशानियाँ बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा कई भाई क्या करते हैं कि अपने पशुओं को खली खिला रहे हैं तो खली खली खिलाते जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है संतुलित आहार से। अनाज खिला रहे हैं तो अनाज ही अनाज खिलाते जा रहे हैं, वो वहाँ पर अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ संतुलित आहार पर जोर दीजिए, यानी जो भी आहार आप दे रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, उसमें जितने घटकों की ज़रूरत होती है वो सारे होने चाहिए। प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो और खनिज लवण जो इनको कहते हैं मिनरल्स को, और पानी की भी समुचित व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी कवर कर पाएंगे, अन्यथा खर्चा भी लग जाएगा और आउटपुट जो है वो बहुत ही कम रहेगा। इसके अलावा देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जबकि हम भागते हैं दवाओं की तरफ। हर बार दवाओं की तरफ भागते हैं, तो हमें दवाओं की तरफ कम भागना चाहिए, प्रकृति की तरफ हमें ज़्यादा चलना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने नमक आपको मिलता है, फिटकरी आपको मिलती है, आपको हल्दी मिलती है, सौंफ मिलती है, आंवला मिलता है, आपको खड़िया मिट्टी या कैल्शियम जो हम बनाते हैं चूना, वो आपको नेचुरली मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप घर पर मिनरल मिक्सचर बनाइए, आप घर पर कैल्शियम बनाइए, आप घर पे बाईपास फैट बनाइए, घर पे आप बाईपास प्रोटीन बनाइए, यानी ये सब चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लीवर टॉनिक को आप घर से बनाइए। ये जानकारियाँ अर्जित कीजिए। कहाँ से करेंगे, हम लोग हैं, हमसे पूछिए। इसके अलावा आपके नज़दीक में पशु चिकित्सक है, उनसे पूछिए कि मैं कैसे घर पे बना सकता हूँ। जो भी डेयरी के जानकार हैं आप उनसे पूछिए कि कैसे घर पे बनाया जा सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार पिछले 2.5 साल से हम ये वर्क कर रहे हैं कि आपको अवेयर कर रहे हैं कि घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं। और भाई कैल्शियम बनाना, अजोला लगाना, इसके अलावा हाइड्रोफोनिक चारा वगैरह है और यूरिया ट्रीटमेंट वगैरह है, या फिर कई प्रकार की ऐसे जैसे साइलेज बनाना है, ये सब चीज़ें हमने आसान तरीके से आपको समझा रखी है, वो भी बहुत ही कम खर्च के। तो उन्हें आप जीवन में अपनाएं। उन्हें अपनाएंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि खर्चे का तो कोई मायना ही नहीं है, बहुत ही कम खर्चा हो जाएगा। अदरवाइज क्या करते हैं, हाँ साहब लाइए बाईपास फैट लाइए, हो गया खर्चा, बाईपास प्रोटीन लाइए, कभी कुछ लीवर टॉनिक, बड़े बड़े बॉटल कैल्शियम्स। तो ये सब चीज़ें देखिए, जिनकी जो ड्यूटी होती है वो करते ही हैं। आप हमसे पूछेंगे सर बेस्ट कैल्शियम कौन सा है, तो हम आपको कैल्शियम ही बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई चूने का बना ले। जबकि आपको चाहिए कि हम चूने का बनाने का भी कह रहे हैं कि भाई चूने का पानी जो है वो सबसे बेस्ट कैल्शियम है, तो आप उसकी तरफ जाइए, ना कि मार्केट से मल्टीविटामिन। आप कई प्रकार के विटामिन की जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज लीजिए आप, फिर उनको आप अपने फार्म पर उतारिए और काम में लीजिए। तो पशुपालन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, महंगा रहेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। इसके अलावा हम हमारे चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप अगर चाहें तो हर 21 तारीख से शुरू होती है, तो वो भी ले सकते हैं। उसमें भी हम खर्च कम करने के पूरे प्रयास आपके लिए करते हैं। और अभी जनन अंगों की बीमारियों के बारे में चल रहा है, तो आप डिस्टोकिया, टोर्शन वगैरह सब हैंडल करना सीख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद काम करेंगे तो अपने आप भाई खर्च कम हो जाएगा।